देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अक्सर गोदाम के मालिक पैसा बचाने के चक्कर में गाड़ियों को ओवरलोड कर देते हैं, जिसके चलते हम ट्रक ड्राइवरों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। हम ड्राइवर मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो ट्रक हमारी होती है और ना ही आसानी से कोई काम मिलता है। ऐसे में गोदाम मालिकों की हर बात माननी पड़ती है। ऐसे ही एक बार जब मैं अपने साथी के साथ माल लेकर निकला तो ट्रक तो माल से ओवरलोड था ही, साथ ही जिस रास्ते पर हम जा रहे थे उसकी हालत भी बहुत बदतर थी, जिस वजह से 3 घंटे का सफर अब 6 घंटे में बदल गया। और जैसे ही 3 घंटे बीते कि मालिक का फोन आना शुरू हो गया। फोन उठाते ही मालिक बरसते हुए बोला, अरे भाई, अब तक क्यों नहीं पहुंचा? कस्टमर का फोन आ रहा है। मैंने जवाब देते हुए कहा, मालिक साहब, रास्ता बहुत ही खराब है, अभी तो सिर्फ आधे रास्ते ही पहुंचा हूं। मैंने इतना कहा ही था कि वो एकदम से भड़क गया और भड़कते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता, जल्दी वहां पहुंचो। अब मैं भला करता भी तो क्या? ट्रक की स्पीड जितनी बढ़ा सकता था उतनी बढ़ा दी। अभी मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई ही थी कि सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढों के कारण ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा। मगर मैंने ट्रक की स्पीड कम नहीं की, जिस वजह से थोड़ा और आगे जाते ही ट्रक का बैलेंस बहुत बुरी तरह बिगड़ गया, जिसके चलते ट्रक एक तरफ झुकने लगा। मैंने काफी संभालने की कोशिश भी की, मगर तब तक मामला कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया और देखते ही देखते ट्रक एक तरफ पलट गया। ट्रक के पलटते ही मैं अपने साथी के ऊपर जा गिरा और हम दोनों को बहुत जोर से चोट लग गई। मैं तो उसी वक्त बेहोश हो गया था। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कोई हम दोनों को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा है। मैं उस वक्त पूरा खून में नहाया हुआ था। पता नहीं मुझे कहां कहां चोट आई थी। हालांकि इतना खून बहने के बावजूद भी मैं होश में था, मगर ना तो कुछ महसूस हो रहा था और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था। मगर वहीं मेरे साथी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल बंद थीं और शरीर में किसी तरह की कोई भी हलचल नहीं थी। वो हमें यूं ही घसीटता हुआ अब सड़क से जंगल की तरफ ले जाने लगा और फिर घसीटते हुए एक बड़े से पेड़ के नीचे ले जाकर हम दोनों को पटक दिया। इसके बाद वो वापस लौट गया। मैं किसी तरह से वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, मगर अभी भी मेरे हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे थे। इसी बीच पेड़ से एक काली सी चोटी नीचे आई और देखते ही देखते उसने मेरे साथी को ऊपर खींच लिया। ये सब देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा ही डर गया था और ना जाने कहां से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं अपनी पूरी जान से वहां से भागने लगा। और हाईवे पर आते आते मैं फिर से बेहोश हो गया। फिर जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पर किसी एक गांव में था, जहां पर कुछ लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे। साथ ही अब सुबह भी हो चुकी थी। फिर जब मैंने उन्हें अपनी आप बीती बताई तो उन्होंने बताया कि वो जगह जहां अब सड़क बन गई है, पहले वो एक डायन का घर हुआ करता था, जो लोगों को अपना गुलाम बना लेती थी। वो जो कहती थी वो ही लोग करते थे। उसके बाल और उसकी आंखों में अजीब सा जादू था, मगर गांव वालों ने मिलकर उसे उस पेड़ से लटका के जान से मार दिया, जिसमें गांव के दूसरे तांत्रिक भी शामिल थे। मगर उसकी मौत ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। अब वो डायन मरने वालों की आत्माओं को भी अपना गुलाम बनाती है और उस सड़क पर अक्सर ही हादसे होते हैं और मरने वालों की लाश हमेशा उस पेड़ पर टंगी मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।